हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो पैराबोला चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज से आप अवेयर हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी पर्पज से लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट में वील डिस्कस द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, it says that if one end of the focal chord is 80 square comma 280, then its other end is a upon t square comma minus 2a upon t. तो जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, लाइक सपोज देयर इज अ पॉइंट p t1 एंड q t2। तो इस t1 का मतलब हो गया that this point is a t1 square comma 2a t1 and this point will be a t2 square comma 2a t2। ठीक है, तो अब क्योंकि p s एंड q ये तीनों फोकल कॉर्ड पे लाई करते हैं, दैट मींस दे आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये स्लोप इनकी बराबर हो जाएगी। स्लोप ऑफ पी एस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस क्यू। तो अगर आप पी एस की स्लोप लिखते हो, दिस इज 2a t1 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एस क्यू, दैट इज 2a t2 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस a। You cancel 2a and 2a from left hand side and right hand side, and you can cancel out a from the denominator. So you get t1 upon t1 square minus 1. This is equal to t2 upon t2 square minus 1. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, you get t1 t2 square minus t1. This is equal to t2 t1 square minus t2. इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए, दिस इज t1 t2 इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2। नाउ सिंस t1 कैन नॉट बी इक्वल टू t2, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी विद अ माइनस साइन, एंड दैट मीन्स t1 t2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस 1। t1 t2 की वैल्यू माइनस 1 आई, दैट मीन्स ये जो आपके पास पॉइंट आया है दूसरा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, दिस कैन बी रिटन एज a upon t1 square comma minus 2a upon t1, and this proves your property number 1, that the other end of the focal chord will be a upon t1 square comma minus 2a upon t1। इससे ये होता है कि हमारे वेरिएबल्स 2 से 1 में कन्वर्ट हो गए। गॉट इट? Now coming to the second property, length of focal chord is a into t plus 1 upon t whole square, or it can also be written as 4a cosec square theta, where theta is the inclination of the focal chord। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि ये जो PS डिस्टेंस है, यहां पे अगर मैं एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दूं तो PS विल बी इक्वल टू PM। यही पैराबोला की डेफिनेशन हम लोगों ने अभी देखी थी। तो इफ P पॉइंट इज AT स्क्वायर कॉमा 2AT, and we know that this other end of the focal chord will be a upon t square comma minus 2a upon t, तो P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इक्वल टू माइनस a से कितना होगा भाई? PM विल बी इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस a, एंड दिस शुड बी इक्वल टू PS। सिमिलरली QS मस्ट बी इक्वल टू QN। ठीक है, वेयर QN विल बी दिस डिस्टेंस। तो Qn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a। ठीक है, तो अगर QS मेरे पास है एंड PS भी मेरे पास है, तो आई कैन ऐड दीज टू गेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो PQ विल बी इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस a प्लस a अपॉन टी स्क्वायर प्लस a। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई गेट a इंटू टी स्क्वायर plus 1 upon t square plus 2, and this can be written as a into t plus 1 upon t whole square। Got it? तो इसमें देखो कि आपके पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ t आ गई। नाउ यू नीड लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो अगर आप ये ट्राइंगल कंप्लीट करते हो, ठीक, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया P पॉइंट का, दिस विल बी AT स्क्वायर कॉमा 0। तो अगर आप इस ट्राइंगल में ट्राइंगल पी एस एंड लेट दिस पॉइंट बी आर, तो पी एस आर ट्राइंगल में tan थीटा
will be equal to 2at upon this rs distance will be at square minus a, which implies tan theta is equal to 2t upon t square minus 1. If you take reciprocal both sides, you get cot theta is equal to t square minus 1 upon 2t, or cot theta can also be written as t minus 1 upon t whole into 1 upon 2. तो आपके पास 2 cot थीटा की वैल्यू आ जाती है t माइनस 1 अपॉन t. अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हो तो 4 cot स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 2. इफ यू एड 4 टू बोथ साइड्स, you get राइट हैंड साइड में t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4. तो 4 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैन बी रिटन एज 4 cosec स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट t प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर. तो आपके पास जो PQ की लेंथ थी a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, that can also be written as 4a cosec square theta. तो आप इंक्लिनेशन से भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लिख सकते हो और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड लिख सकते हो. ठीक है, ये आपका रिजल्ट ये दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव कर देता है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पहले आपने निकाली a_t1 प्लस 1 अपॉन t1 होल स्क्वायर, और फिर आपने उसको थीटा के टर्म्स में लिखा, तो यू गेट PQ इज इक्वल टू 4a cosec square theta. Understood? So now coming to the next property. Property 3 says the area of triangle formed by 3 points on a parabola is twice the area of triangle formed by tangents at these points. तो ये आपके पास 3 points on the parabola हैं. This is A, this is B and this is C. ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स में मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले मेरे को P, Q एंड R. तो हमें प्रूव करना है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए द नॉलेज दैट यू नीड टू रिक्वायर इज कि अगर मान लो टेंजेंट्स एट AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो इंटरसेक्ट करते हैं AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो x कोऑर्डिनेट आता है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दैट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट आएगा एट दीज 2 पॉइंट्स. गॉट इट? तो अब देखो, इसका मतलब आपको P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं. अगर A आपका T1 है, B T2 है और C T3 है. ठीक, तो आपको ये मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी रिटन एज हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ AT1 स्क्वायर 2AT1 1, AT2 स्क्वायर 2AT2 1, AT3 स्क्वायर 2AT3 1. दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, इसमें आपने रो ऑपरेशन लगाए तो ये हाफ R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3. यू विल गेट, पहले आप कॉलम 1 और कॉलम 2 से A और 2A बाहर निकाल लो, तो ये 2A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और फिर आपने रो कॉलम ऑपरेशन लगाए तो यू गेट T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर. This is T1 minus T2, this is 0. Then T2 square minus T3 square, T2 minus T3, 0. This will be T3 square, T3 and 1. ये डिटर्मिनेंट इसमें चेंज हो गया. Now you get delta of ABC equal to A square into, अब देखो यहां से आपके पास T1 minus T2 बाहर आ जाएगा और यहां से आपके पास T2 माइनस T3 बाहर आ जाएगा. ठीक है,
तो आपने डिटर्मिनेंट के बाहर t1 माइनस t2 एंड t2 माइनस t3 बाहर ले लिया. नाउ दिस बिकम्स t1 प्लस t2 1 0, then t2 plus t3 1 0, then t3 square t3 and 1. Now the value of this determinant will be a square into t1 minus t2 into t2 minus t3 into determinant जब आप 1 के अबाउट कैलकुलेट करोगे दिस विल बी t1 plus t2 minus t2 plus t3, that means t1 minus t3. और इसका आप मॉड्यूलस लगाओगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया. नाउ सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. दिस विल बी इक्वल टू हाफ, दिस इज a t1 t2 a t1 plus t2 1, then a t2 t3 a t2 plus t3 1, a t3 t1 a t3 plus t1 1. Again first taking a common from column 1 and column 2, this will be a square upon 2, and then you can again apply row 1 changes to row 1 minus row 2 and row 2 changes to row 2 minus row 3. ठीक है, तो आपके पास ये चीज आई t2 into t1 minus t3, then this will be t1 minus t3, this will be 0, then t3 into t2 minus t1, this will be t2 minus t1, this will be 0, then this is t3 t1 t3 plus t1 and this will be 1. ठीक, अब आपने फर्स्ट रो से t1 माइनस t3 बाहर निकाला, सेकेंड रो से t2 माइनस t1 बाहर निकाला, तो दिस बिकम्स a स्क्वायर अपॉन 2 t1 माइनस t3 इंटू t2 माइनस t1, और फिर आपके पास डिटर्मिनेंट बच गया t2 1 0 t3 1 0 t3 t1 t3 plus t1 and 1, which is nothing but a square upon 2 t1 minus t3 t2 minus t1, और 1 के अबाउट कैलकुलेट करोगे यू विल गेट t2 minus t3. नाउ अगेन वील अप्लाई मॉड. तो आप ये देखो कि a स्क्वायर t1 minus t2, यहाँ t2 minus t1, सिंस इट इज इन मॉड नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता. फिर t2 minus t3 t2 minus t3 t1 minus t3 t1 minus t3. तो आपके पास this entire quantity is written as delta of ABC upon 2, और ये किसके बराबर था? डेल्टा ऑफ PQR. This implies that area of triangle ABC, this is equal to 2 times delta of PQR. ठीक है, this is the result that you needed to prove. क्लियर हुआ? ये एक बार देख लो सॉल्यूशन फिर से. ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की हेल्प ली. अगर आप क्लास 11th में ये चीज पढ़ रहे हैं तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज वेल कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ठीक है, अगर आपको अभी डिटर्मिनेंट ये चीज नहीं मालूम है तो आप इसका भी यूज करके इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए आपको ये कैलकुलेट करना होगा. Got it? Now coming to property 4, we say that if normal at point PT1 meets the curve again at QT2, then T2 will be equal to minus T1 minus 2 upon T1. That means एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में अगर आपने T1 पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल वापस जाके कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट T2, तो T2 और T1 के बीच में ये रिलेशन होता है. तो अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी एट T1, तो यू गेट y प्लस T1x is equal to 2a T1 plus a T1 cube. Now if this passes through the point T2, that means 2a T2 plus T1x, this will be equal to 2a T1 plus a T1 cube.
और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, a t2 स्क्वायर। तो आपके पास 2a इंटू t2 माइनस t1 दिस इज इक्वल टू at1 इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर आया बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स। ठीक, तो यहां से a गेट्स कैंसल्ड आउट और t2 माइनस t1 को यहां से कैंसिल आउट करोगे, दिस विल बी माइनस ऑफ t1 प्लस t2। तो आपके पास t1 प्लस t2 की वैल्यू आई -2 अपॉन t1। दिस इंप्लाइज दैट t2 इज इक्वल टू माइनस t1 -2 अपॉन t1। ठीक है, तो यहां से आपको यह पता लगा कि अगर नॉर्मल दोबारा कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग t2 के कोऑर्डिनेट्स t1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी को यूज करके वी ऑल्सो कैन प्रूव प्रॉपर्टी 5 दैट सेज दैट इफ P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी एंड Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी और ये दोनों नॉर्मल जाके कर्व पे वापस R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं T3 पे, तो T1 T2 मस्ट बी इक्वल टू 2। ठीक है, उस केस में यहां पे T1 T2 की वैल्यू 2 ही पॉसिबल हो सकती है। तो आपने अभी प्रॉपर्टी 4 में रिजल्ट देखा दैट T3 विल बी इक्वल टू माइनस T1 -2 अपॉन T1 and T3 should also be equal to minus T2 -2 upon T2। तो यहां से आपके पास क्या आया भाई, T2 minus T1 should be equal to 2 upon T1 -2 upon T2। यहां पे आप एलसीएम लोगे, दिस विल बी 2 into T2 minus T1 upon T1 T2। T2 minus T1 gets cancelled out, you get T1 T2 is equal to 2। तो प्रॉपर्टी 4 जो हमने प्रूव करी उसको यूज करके वी कैन प्रूव प्रॉपर्टी 5 एज वेल, कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए और वो वापस कर्व पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो T3 ये कर्व पे तभी लाई करेगा इफ T1 T2 इज इक्वल टू 2। गॉट इट? नाउ प्रॉपर्टी 6 says इक्वेशन ऑफ सर्कल विद PM as diameter passes through the focus where P is the point of contact of tangent that is at square comma 2at and directrix that is given by x equal to minus a पे ये पॉइंट M है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट P का। ठीक है, अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया तो आपको प्रूव करना है कि वो सर्कल S से पास करेगा। तो अगर ऐसा प्रूव करना है तो और ये S से पास करता है, दैट मींस ये जो एंगल आएगा PSM दिस मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो आप देखो कि आपने at स्क्वायर कॉमा 2at पॉइंट पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, दिस इज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। इफ यू पुट x इज इक्वल टू माइनस a you get y is equal to a into t square minus 1 upon t। That means M will have the coordinates minus a comma a into t square minus 1 upon t। Now calculate the slope of PS। PS की slope S will have the coordinates a comma 0। तो slope of PS will be 2at upon at square minus a which is nothing but 2t upon t square minus 1। Now when you calculate slope of SM this will be equal to by a into t square minus 1 upon t minus 0 divided by this will be minus a that means minus 2a। तो ये आपके पास क्या आया, this will be minus of t square minus 1 upon 2t। ठीक है, a and a gets cancelled out। तो आपके पास अगर मैं MPS into MSM लिखूं तो दिस विल बी इक्वल टू -1 और दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 अगर आ रहा है दैट मीन्स दिस एंड दिस these lines are perpendicular। That means automatically angle PSM comes out to be 90 degree। Got it? यहां पे आपके पास सिंस एंगल PSM इज 90 डिग्री तो अगर आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करोगे तो दैट विल डेफिनेटली पास थ्रू दी फोकस। अंडरस्टूड?
इसी में अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करो तो हम प्रॉपर्टी 7 भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, प्रॉपर्टी 7 कहती है टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स मीट एट राइट एंगल्स एट द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और वो लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इज नोन एज अ डायरेक्टर सर्कल। दैट मीन्स पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल इज बेसिकली इट्स डायरेक्ट्रिक्स। इसको प्रूव करने के लिए आप ये देखो कि अभी आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, दैट वाज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। यू नो दैट अगर आपने at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 पे ड्रॉ किया, दिस विल बी t1 एंड दिस विल बी t1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t1 दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन t1। ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t1। सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t2 will be 1 upon t2। ठीक है, अब you know that since p and q are the end points of a focal chord, तो t1 t2 is equal to -1। तो अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t1 इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t2 कैलकुलेट करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी -1। तो यहां से ये चीज पक्की हो जाती है दैट tangents drawn at the end points of a focal chord intersect at right angles। ठीक है, अभी हमें यह भी प्रूव करना है कि वो डायरेक्ट्रिक्स होगी, बट हमने ये प्रूव कर लिया दैट इट इज इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अब थोड़ी देर पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी दैट द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट अगर वो at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 एंड at2 स्क्वायर कॉमा 2at2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी at1 t2 comma at1 plus t2। yes, the arithmetic mean of ordinates give you the y coordinate of the point of intersection and geometric mean of the abscissa gives you the x coordinate of the point of intersection। तो अगर t1 t2 की वैल्यू -1 है तो उसका x कोऑर्डिनेट -a आ जाएगा, और राइट हैंड साइड मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी आए, x कोऑर्डिनेट अगर -a आया है तो दैट मींस इट लाइज ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, एक कि इट इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल्स एंड इट आल्सो इंटरसेक्ट्स एट द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सिंस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कमिंग आउट टू बी -a। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वीडियो, locus of foot of perpendiculars drawn from the focus to any tangent is the tangent at vertex। और अगर आप फोकस से टेंजेंट्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स का लोकस देखते हो तो दैट इज नोन एज द ऑक्सिलरी सर्कल, और वो पैराबोला के केस में टेंजेंट एट वर्टेक्स आएगा। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि अगर आप टेंजेंट्स पे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज m, दिस विल डेफिनेटली लाई एंड दी टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो यहां पे फिर से आपने p पॉइंट को लेट किया at स्क्वायर कॉमा 2at एंड s पॉइंट विल बी अगेन a कॉमा 0। टेंजेंट की आपने इक्वेशन लिखी, दिस इज ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, और आपने m पॉइंट को टेंजेंट एट वर्टेक्स पे कंसिडर किया, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, तो x को अगर 0 पुट किया यू गेट y इज इक्वल टू at। तो m कोऑर्डिनेट्स आए 0, at। ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। नाउ आपको ये देखना है कि ये बीच का एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर से स्लोप किस किस की निकालेंगे हम लोग, एक pm की और एक sm की। तो pm की स्लोप ऑलरेडी टेंजेंट की स्लोप नोन होती है, दैट इज 1 अपॉन t। दिस इज द स्लोप ऑफ pm। slope of sm, this will be equal to at upon -a, which is equal to -t। तो again since m of pm into m of sm this comes out to be -1, तो ये इसका मतलब 90 डिग्री हो गया। that means m will nothing be but the foot of perpendicular of s on the tangent drawn at point p। understood? तो ये थी बेटा वो 8 प्रॉपर्टीज जिनकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, और आपको क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं कंसर्निंग नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड अदर थिंग्स एज वेल।
तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए एंड देन अटेम्प्ट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।